हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आज के हमारे फाइनेंशियल कंसेप्ट में। तो आज देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये निफ्टी 50 क्या है, कैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट फार्मा इंडेक्स को देख के अपनी जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनमें इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे एक नॉन मेडिकल वाला जिसको आईटी की नॉलेज है वो आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। हमने इंडेक्स के बारे में डिटेल में, इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में जाना है। तो आज उसी से आगे हम नीचे देखेंगे निफ्टी 50। जैसे मैंने इंडेक्स कौन सा खोल रखा है, निफ्टी 50। आप अपने अकॉर्डिंग खोलोगे ना, ऑप्शन यही रहने वाले हैं। तो देखिए प्रीवियस क्लोज क्या होता है, ओपन क्या है, वॉल्यूम, वैल्यू, एफएमएम, एडवांस, डिक्लाइन। आज कंसेप्ट है इनके ऊपर मेरे भाई, जो 23,123 है ये वैल्यू क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर है। अब आप सोचोगे ये है क्या, है ना, ये अपना भाई जो इंडिया के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका इंटरफेस है ये। चलो आप मानोगे तो है नहीं। देखो निफ्टी 50 सर्च करें हमने, ये आ गया, हम कर दिया इस पर। देखो अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये चला हुआ है भाई, निफ्टी 50 ओपन है। आप यहाँ पे जाके ना, जैसे मैंने बताया कोई फार्मा का है, निफ्टी 50 बैंक, अलग अलग इंडेक्स है भाई ये। जैसे जिसको जिस टाइप की नॉलेज है, जो भी चीज़ इंडेक्स खोलना है। देखो अगर मैं अब इंडेक्स बोल रहा हूँ ना, लास्ट वीडियो में ना हमने डिटेल में डिस्कस करा है ये इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है, क्यों है ये, आगे निफ्टी 50 क्यों लगाया गया है, ये 500 क्यों है, ये निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, आप सारा कुछ समझ जाओगे। देखो निफ्टी आईटी क्या है, निफ्टी फार्मा, है ना, सारा समझोगे। तो गाइज अगर इस वीडियो को 100% समझना ना, तो पिछली देख लेना, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको डेप्थ में जाना मार्केट में। और यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म के थ्रू, यहीं पे सीखना, यहीं पे प्रैक्टिस और यहीं से अर्न करना है, सिंपल। अलग अलग नहीं कि वहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके आप देखोगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा, इतने ऑप्शन है। तो चलें भाई, अब कैसे क्या है, आज इन ऑप्शनों को खोलते हैं। अब आपके माइंड में ना सीधा सा सवाल उठेगा कि देखो निफ्टी 50 की वैल्यू ये शो हो रही है भाई 23,123 कुछ। देखो कितनी है जी, 23,123 कुछ है। अब आपके सवाल उठेगा कि निफ्टी 50 का मतलब तो हमने पढ़ रखा है कि यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनकी वैल्यू को शो करता है ये। लेकिन क्या 50 कंपनी है जो इंडिया की, उनकी बस 23,000 ये वैल्यू है? उनकी तो यार लाखों करोड़ों है। तो ये क्या फंडा है फिर 23,000? ये देखो हमने इंडेक्स के बारे, ये इंडेक्स है मेरे भाई। अब इंडेक्स कैसे, क्यों, देखो अपना जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1995 में स्टार्ट हुआ भाई। 1995 में भाई इसके पास 50 कंपनी आई, यानी कि जो 50 कंपनियाँ निफ्टी 50 बनाना था। और हर कंपनी की अलग अलग वैल्यू, कोई मान लो ले रहा 20 करोड़ की कंपनी है, कोई 50 करोड़ की, ऐसी 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 पूरी एक वैल्यू बनाई गई भाई, ठीक है। कथी एग्जाम्पल तक बताऊँ तो लेट्स सपोज 3 कंपनी आई भाई, ए बी सी, जो मतलब कि हाँ देखो, ए कंपनी की हम मान लेते हैं वैल्यू थी 500 करोड़, बी वैल्यू की थी मान लेते हैं 300 करोड़, और सी की मान लेते हैं 200 करोड़। तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1,000 करोड़ भाई, 1,000 करोड़। अब वैसे तो 50 कंपनी थी, अलग अलग वैल्यू थी, एक अलग अमाउंट आया होगा, लेकिन इस सारे अमाउंट को इन्होंने 1,000 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि 1995 में आप देखोगे ना, निफ्टी 50 का बेस 1,000 लिया जाता है। वो 1,000 क्या है, वो 1,000 मेरे भाई इन सारी 50 कंपनियों का पॉइंट है, पॉइंट है। मतलब पॉइंट कैसे, मान लो ये है, मान लो 3 की कंपनी है 1995 में। अब 500 करोड़ ये है, 300 करोड़ ये है, 200 करोड़ ये है, यानी कि 1000 में से 500 पॉइंट हैं ए कंपनी के, 300 पॉइंट है अपनी इसके बी कंपनी के, 200 पॉइंट है इसके। ऐसे ही पॉइंट डेडिकेट कर रखे थे 50 कंपनियों को, जब जाके वो टोटल 1000 बने हुए थे पॉइंट, ठीक है। तो जो ये बेस था ये पॉइंट थे मेरे भाई, ये इंडेक्स था। इंडेक्स कुछ नहीं, एक पॉइंट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये अगले साल इस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ होगी, इसकी 600 करोड़ होगी, डबल होगी, इसकी 400 होगी। अब जोड़ना ये कितनी होगी, 2000। यानी कि अगले साल इनकी वैल्यू डबल हो गई। अगर इनकी वैल्यू डबल हुई है तो यहाँ पे भी तो डबल होगी ना। जो 1,000 हमारा इंडेक्स था ये 2,000 हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई। तो आप समझ रहे हो कैसे वैल्यू कंपनी की बढ़ती है तो इंडेक्स भी चेंज होता है। तो यही मेरे भाई गेम है। जब 1995 में हमारा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होया ना स्टार्ट, इसकी 1,000 पॉइंट था भाई इसका बेस, और आज आप जो देख रहे हो ना एट प्रेजेंट 23,123। मतलब कि आप खुद देख लो, अगर उस टाइम कोई कंपनी लेट्स सपोज एक्स थी तो आज हुआ 23x हो चुकी है, 23 गुना मामला बढ़ चुका है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो चुका है। अब एक सवाल उठेगा आपके माइंड में, जो 1995 में टॉप 50 कंपनी थी, आज वो 2026 में वो टॉप 50 कंपनी तो है ही नहीं, अब तो दूसरी कंपनी है। बिल्कुल है, लेकिन मैटर ये नहीं कर रहा कंपनी कौन सी है, मैटर ये कर रहा है कि वैल्यू मेरे भाई, वैल्यू करोड़ में, रुपीज़ में वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो डजंट मैटर भाई। तो यानी कि आज और जो आप ये 23,000 नंबर देख रहे हो ना, एक डाटा जो देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये मैं भाई 1995 से अब तक कितने गुना वैल्यू बढ़ चुकी है भाई। अब समझ गए उसका 1000 बेस क्यों लेते हैं और कैसे ये डेली अप डाउन जाता है। आज भी तो होता है ये चेंज। अब देखो भाई, ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया कि ये 23,123 क्या है, इन फ्यूचर ये बढ़ेगा।
अगर वैल्यू बढ़ेगी तो, है ना। अब थोड़ा सा अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में चलूँ, अभी साइट पे चलते हैं ऑनलाइन। देखो इस टाइम ये क्या दिखा रहा है, 23,240 अप दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी गढ़ता मतलब जो डेली ट्रेडिंग होती है ना उससे ये अप डाउन चलता रहता है, जैसे 117 का ऊपर चला गया, ऐसे अप डाउन चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब करते हैं हम ये ऑप्शन को भाई, प्रीवियस क्लोज क्या है, ओपन क्या है। आइए देखिए, हमको पता है जो मार्केट है ना 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज होती है। अब जो पूरा ट्रेड होया ना निफ्टी 50 में, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इस एक दिन में जो टोटल ट्रेड होया 3:30 बजे 3:30 पर जो भी वैल्यू क्लोज हुई है ना इसकी, उसको बोलते हैं प्रीवियस क्लोज। और जो 9:15 पर अगले दिन ओपन होगी उसको बोलते हैं ओपन। अब आ जाओ देखो, प्रीवियस क्लोज यानी कि कल एंड होया था 23,366 पे और ये ओपन होया 23,080 पे, यानी कि कम होया ना, कम होया। इसीलिए देखो थोड़ा सा ये मैंने पॉइंट कर दिया, ये रुक जाओ एक सेकेंड, ये रेड शो कर रहा है, यानी कि 243 रुपये ये नीचे गिर गया, 243 पॉइंट ये नीचे चला गया, ठीक है। अगर ये ओपन इससे ज़्यादा होता, मान लो 23,400 कुछ पे जाता, तो ये ग्रीन हो जाता, ये अब चला जाता, है ना, ग्रीन पॉइंट से। तो आई थिंक आप ये तो समझ गए ओपन क्या है, क्लोज क्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना जी। ये तो ये है कि कल किस पे एंड होया, आज 9:15 पे किस पे ओपन होया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चीज़ में, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या है, वैल्यू क्या है और FFM क्या है। ये तीनों एक ही खेत की मूली हैं। आइए समझते हैं FM क्या है। एक सेकेंड, हाँ भाई देखो, लेट्स सपोज भाई एक कंपनी है, कंपनी ए, या ना मार्केट में 500 करोड़ के शेयर लेके आती है। लेट्स सपोज इन्हें डिसाइड करें कि हम 500 करोड़ शेयर इशू करेंगे, लेकिन 500 करोड़ में तय इन्हें ना 200 करोड़ शेयर अपने पास ही रख लिए, ओनर के पास, प्रमोटर के पास, यानी कि इन शेयरों को पब्लिक सेल परचेज नहीं कर सकती। और 300 करोड़ मेरे भाई इसने क्या कर दिए, इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दे दिए सेल परचेज खातर पब्लिक के लिए। अब जो पहला पॉइंट है ना FFM, फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है भाई, फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो ये 300 करोड़ अवेलेबल है ना जनता के लिए, जो हर कोई सेल परचेज कर सकता है, इसी को बोलते हैं उस कंपनी के FFM, यानी कि फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सोचो ऐसे ही निफ्टी 50 मैंने इंडेक्स ले लिया मान लो, यानी कि टॉप 50 कंपनी की जो यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे ना, अब देखो FM पे आ जाओ एक बारी, रुक जाओ, चलो पहले 3 ऑप्शन बता देता हूँ आपको, है ना, एक सेकेंड। तो 300 जो ये हैं, ये क्या कहलाएंगे, FFM, यानी कि फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतने शेयर अवेलेबल हैं शेयर परचेज करने के लिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये ही टोटल शेयर है अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई कि ये 300 करोड़ के 300 करोड़ ही सेल परचेज हो जाएंगे आज के दिन, या कल ना, या परसों ना, क्या पता इसमें से भाई ये 300 करोड़ है ना, क्या पता 2 करोड़ ही डेली वो चलें भाई सेल परचेज हो जाए, क्या पता 1 करोड़ ही हो जाए। जितने भी हर दिन, मान लो आज का दिन है, इसमें ना आज हम मान लेते हैं कि 2 करोड़ जो है ना वो सेल परचेज हुए भाई आज के दिन 9:15 से 3:30 बजे तक 2 करोड़ सेल परचेज हुए, तो उसको बोल देते हैं हम वॉल्यूम, कि आज का वॉल्यूम था मेरे भाई 2 करोड़ शेयर का। अगर 3 करोड़ होते तो 3 करोड़ वॉल्यूम बोल देते हम, समझे, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। एक वर्ड आता है फिर वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहीं पे अब एकदम समझ में आ जाएगा आपको, जैसे FFM, वैल्यू, वॉल्यूम, है ना। एक सेकंड बस थोड़ा सा और वेट और करो। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू कुछ नहीं है, देखो मान लो ये 2 करोड़ अपन ने वॉल्यूम देखा कि आज की वॉल्यूम अपनी भाई 2 करोड़। अब 2 करोड़ जित मान लो, अब अलग अलग शेयर होंगे, किसी का प्राइस मान लो 100 रुपये, तो किसी का 150, किसी का 1500, तो इन सब का ना एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है भाई। अब एवरेज प्राइस लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ 100 रुपये आ गया। अब एवरेज प्राइस से और जितने मेरे आज के दिन ये ट्रेड हुए हैं 2 करोड़ की मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं, तो ये जितना भी तेरा अमाउंट बना है ना, इसी को बोल देते हैं आज की वैल्यू, यानी कि इतने रुपए का आज इधर उधर हुआ पैसा, कारोबार हुआ है आज इतने रुपए का। यानी वैल्यू कुछ नहीं है, जो आज के दिन वॉल्यूम है ना उसकी रुपीज़ में वैल्यू, कारोबार कितने का हुआ है उसको बोलते हैं वैल्यू। वॉल्यूम हो गया कि कितना सेल परचेज हुआ है टोटल में से। अब देखो, अब आएगी आपको समझ में चीज़ें। देखो FFM क्या है, 105, रुको जो यहीं पे करेंगे, एक सेकेंड जस्ट, देखो जी, अब FFM कितना है, 105.64 लाख करोड़ है मेरे भाइयों, इतने लाख करोड़ रुपए है FFM। यानी कि जो इंडिया के अंदर निफ्टी 50 की टोटल 50 कंपनी जो हैं, इनकी जो शेयर अवेलेबल है ना पब्लिक के लिए, उसके जैसे 300 करोड़ थे ना, इसके मतलब टोटल 50 कंपनियों के इतने शेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं सेल परचेज के लिए, इतने लाख करोड़ रुपए, समझ गए।
अब इसमें से डेली ट्रेड कितने हुए हैं आज के दिन, मान लो ट्रेड कितना दिखा रखे भैया, वॉल्यूम 57 लाख। अगर मैं लाख से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 4 5, यहाँ पॉइंट है ना, 2 जीरो लगा लो, जैसे स्कूल में करते थे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यानी कि ये बन गया अपना 37 57 31 और 3 जीरो। अब ये कितना हो गया देखो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ है। यानी कि 37 करोड़ 57,31,000 का आज का, मतलब जिस भी दिन का मैंने आज ही का लिया वैसे तो ये स्क्रीनशॉट। यानी कि देखो 1,05,000 लाख करोड़ में से आज का जो वॉल्यूम है ना, यानी कि कितने करोड़ के शेयर जो हैं आज सेल परचेज हुए हैं, 37 करोड़ 57,31,000। इतने का पैसा जो है ना इधर उधर हुआ है, सेल परचेज हुई है केवल एक दिन में मेरे भाई। अब आप खुद सोचो, लेकिन ये टोटल 50 कंपनी का है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 देख रहे हैं आप इंडेक्स। अच्छा वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू देखो, अब वैल्यू आप खुद देखना, वैल्यू आई अपनी 26,550.24 करोड़ है मेरे भैया, करोड़। यानी कि जो थारी वैल्यू बनी है ना, वो थारी बेटी का 26,550 करोड़ रुपए वैल्यू बन गई इन शेयरा की। यानी कि 26,550 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के दिन इधर उधर हुई है, सेल परचेज हुई है। तो आप समझ गए ना, एफएम क्या टोटल 50 कंपनियों के कितने अवेलेबल हैं शेयर, वॉल्यूम कितना है, इनमें से कितने आज के दिन सेल परचेज हुई हैं। अगर उसकी रुपीज़ में वैल्यू देखनी है तो इतने रुपए हुए हैं इधर उधर आज के दिन केवल। अब अगला ऑप्शन क्या है, देखो एडवांस एंड डिक्लाइन क्या है। देखो इनका सम 50 बन रहा है, इसका मतलब पता है क्या है। मान लो अगर मैं आपको भी प्रैक्टिकल ले जाऊँ, देखो इस टाइम मैंने ओपन कर रखा है भाई प्रेजेंट, देखो ये चेंज भी हुई है। यानी कि जो एट प्रेजेंट है, देखो टाइम भी हो रहा है 9:30, यानी कि ये घटता बढ़ता रहेगा अब तो सारी चीज़ें। अब ये जो एडवांस है ना, ये पता क्या शो कर रहा है कि टोटल जो 50 कंपनी है निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हुआ है भाई मेरा, तो ये जो 50 है ना, 50 में से 37 कंपनियों, जो 37 कंपनी हैं उनके शेयर प्राइस आज बढ़े हैं, बढ़ने लग रहे हैं, और जो 13 है उनके डिक्लाइन हुए हैं भाई। यो डाटा चेंज होता रहेगा वो 3:30 बजे तक। यानी कि इससे क्या लग रहा है आपको कि ऑल ओवर आज का दिन निफ्टी 50 जो है वो अप जा रहा है, मोस्टली जो कंपनी है उनका प्राइस बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज अभी मैं कोई दूसरा इंडेक्स खोल देता हूँ, देखो मान लो मैंने निफ्टी ऑटो खोल दिया, एक सेकेंड, हाँ ये निफ्टी देखिए ऑटो वाले में 15 ही है, 15 में तो है, देखो ये 15 के 15 आज बढ़ रहे हैं, देखो कितना बढ़ रहा है आज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। जब भाई मैंने ला ले निफ्टी 50, अच्छा रिफ्रेश कर देते हैं, देखते हैं, हाँ देखो 39 हो गए, 10 डिक्लाइन हो गए। यानी कि वॉल्यूम आज पॉजिटिव की तरह, मोस्टली कंपनियों के आज शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक डिक्लाइन आपको समझ गया, एडवांस एफएफएम वैल्यू ये वो सब, ये सारी चीज़ें यहाँ तक की आप समझ गए। अनचेंज्ड कितना दिखा रहा है, देखो एक, यानी कि एक ऐसी कंपनी भी है मेरे भाई जो कभी भी चेंज नहीं हुई, जो कल थी आज ही वो है। लेकिन यहाँ पे तो जीरो, मोस्टली तो जीरो ही रहा, ऐसी कोई सी कंपनी नहीं जो चेंज ना होती हो, ठीक है। हाँ तो ये था भाई आज का हमारा कंसेप्ट यहाँ तक का। ये ऑप्शंस कल को हम देखेंगे, पीई रेशियो क्या है, इसको तो बहुत डेप्थ में जाना भाई, और पीबीवी, इनको दो ऑप्शनों को कल को देखेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए, कहाँ गया साइट हमारी, हाँ फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए हम सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ये जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, ये वो सब सारी चीज़ें, मज़ा आएगा भाई जर्नी में। बहुत लंबा है ये अपनी वैसे तो जर्नी, लेकिन ना हर एक चीज़ को आप इतनी डेप्थ में समझोगे, मज़ा आ जाएगा आपको भाई। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।